हाँ, तो आप भाग्यशाली हैं अगर आप क्लिक करते हैं वीडियो पर। तो आज हम करेंगे अंग्रेजी का ओरिजिनल सेट, ठीक है ना, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा आपको दिया गया है करने के लिए। देखिए, जो भी आज हम कराएंगे इतना बेहतरीन तरीके से कराएंगे दोस्त कि आपको बिलीव भी नहीं होगा। मतलब कि जैसे कि अगर आप डर लग रहा है तो डर हम ख़त्म कर देंगे। आपका एग्ज़ाम बगल में ही है आपका, ठीक है ना। कैसे अगर अगर मान लीजिए कि आपको नहीं करना आता है कोई भी क्वेश्चन, तो कैसे करना है, कैसे छाँटना है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आपका एक-एक क्वेश्चन का जो है ना जो एक-एक क्वेश्चन का जो अथी है आंसर है, वो आपको क्लियर करेंगे कि यही क्यों होगा, सारा कुछ करेंगे। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। अब बिलीव नहीं करिए कि हाँ, इतना सही से मतलब कि कोई भी इतना मन से इंग्लिश पढ़ा सकता है। 12th का सोचता है कि पढ़ा देते हैं, को उतना नॉर्मल थोड़ी है, मतलब उतना ज़रूरी थोड़ी है इंग्लिश। मतलब बहुत लोग बोलता है ऐसा, पर नहीं, बहुत ज़रूरी है आपका। आगे जब एग्ज़ाम दीजिएगा ना एयरफोर्स वगैरह का, तो आप उसमें अच्छा नंबर खोजता है इंग्लिश का। तो चलिए, इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आगे डिस्कस करेंगे, बस लास्ट तक बने रहिए कि कैसे कैसे क्या करना है जो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। पहला नंबर आपका यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से चुनना है आपका कि सही कौन है, ठीक है ना। ये चारों में सही कौन है, तो सही कौन है चारों में। इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन का स्पेलिंग जो सही होता है वो आपका होता है INTEGRATION, जिसका मतलब होता है समाकलन कहिए, या फिर कह सकते हैं एकीकरण, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए दो वाला, ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम, फिर ब्लैंक्स है यहाँ पे, फ्रेजेज आपको चुनना है जो सही है। देखिए ए पुअर मैन लिव्स फ्रॉम मतलब कहने का मतलब कि एक गरीब आदमी रहता है, तो कैसे रहता है, हैंड टू माउथ रहता है। कहने का मतलब कि बस कमाता है और खाता है, ठीक है ना। मतलब कि हाथ से, कहने का मतलब है कि हाथ से मुंह तक की ज़िंदगी है बस, कि कमाना है और खाना है बस। इसके अलावा ज़्यादा गरीब आदमी को ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, इच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो ये होगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए बात को। तीन नल देखिए, यहाँ पे शुरू में ब्लैंक से फिर क्या है, गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका ऑफ फेमस। यहाँ पे चूज करना आपको करेक्ट आर्टिकल यहाँ पे। तो यहाँ पे ए होगा, एन होगा, डी होगा या फिर नो आर्टिकल होगा। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ होगा द। यहाँ पे गोल्ड है ना, द गोल्ड, क्योंकि स्पेसिफिक बता रहा है कि द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस। तो कहाँ का जो गोल्ड जो फेमस है, तो साउथ अफ्रीका का। तो यहाँ पे बता रहा है कुछ स्पेशल, तो आपका यहाँ पे द यूज हो जाएगा, ठीक है ना, द हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, चौथा देखिए, रोहन इज स्टिल डांसिंग, फिर ब्लैंक्स है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे सही मतलब कि ऑप्शन क्या करना है, चुनना है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या हो जाएगा। इज नॉट ही, या फिर इजेंट ही, वजेंट ही, या फिर शुडंट ही, बताइए। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इजेंट ही, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन टैक्स आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगर, देखिए यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव में रहेगा आपका कि रोहन इज स्टिल डांसिंग, तो लास्ट में हो जाएगा इजेंट ही, ठीक है ना। ही किसके लिए, क्योंकि रोहन इसलिए यहाँ पे ही यूज किए हैं, और ईज का हो जाएगा एजेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता है अरंट, तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे रहता है आर, तो यहाँ पे कहते हैं अरंट। अगर रहता है यहाँ पे एजेंट, यहाँ शुरू में रहता है एजेंट, तो यहाँ सिर्फ करते हैं इज ही, ठीक है ना। उल्टा रहता है क्वेश्चन टैग में, ठीक है। यहाँ पे रहेगा नेगेटिव, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर जाएगा पॉजिटिव, इधर हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। बात को समझिए, आएगा तो कर लीजिएगा अभी। अब देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ गैदर। गैदर का मतलब होता है क्या, एक जगह सब बुलाना, ठीक है ना, जमा करना होता है। तो स्कैटर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, छेड़ा करना हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं छितरा हुआ, ठीक है। और देखिए डिक्रीज का मतलब होता है कमी, जेंटल मतलब होता है कि कह सकते हैं वो बहुत जेंटल है। जेंटल मतलब कहने का क्या मतलब, नेक है, ठीक है। सेपरेट का मतलब अलग अलग करना होता है, ठीक है। यहाँ पे डी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो मतलब कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी, ठीक है ना। आगे देखिए, इसका मतलब होता है अलग अलग करना, लेकिन इसका मतलब होता है छितराना। तो गैर का मतलब जब हो रहा है जमा करना, तो इसका मतलब छिड़कना होता है। मतलब कि क्या कहते थे, छिड़कना टाइप का होता है, ठीक है ना। स्कैटर मतलब कि अलग अलग कर देना। आगे देखिए आपका 6 देखिए, अगर मान लीजिए कि आपका जानते हैं, अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में आपका नहीं रहेगा, तो आप ए मार सकते हैं, गलत नहीं होगा। और यहाँ पे अप्रोप्रिएट के लिए हम आपको सी बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा वाला देखिए, शीतल लव्स टू, इफ यू ब्लैंक्स है एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। क्या करती है सीता, क्या करती है, मतलब कि अति पसंद करती है एक्सपेंसिव क्लॉथ। एक्सपेंसिव कहने का मतलब बहुत ही महंगा, ठीक है। एक होता है कॉस्टली, एक होता है एक्सपेंसिव। दोनों में फ़र्क क्या है सब हम ग्रामर में बताएंगे आपको। यहाँ पे बस इतना सीखिए कि एक्सपेंसिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगा। तो आपका बाई हो जाएगा, बी हो जाएगा, या फिर बाई, या फिर बाई। तो क्या हो जाएगा आपका दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा आपका बाई।
मतलब कि सीता लव्स टू बाय एक्सपेंसिव क्लॉथ। सीता क्या पसंद करती है, यहाँ पे लव्स मतलब प्यार करना मत समझिएगा, यहाँ पे पसंद करने की बात हो जाएगा, ठीक है, कि वो मतलब कि पसंद करती है महंगे कपड़े खरीदना, ठीक है। सवाल देखिए, द चेयर पर्सन हैड टू ब्लैंक्स एट द मीटिंग चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हैड टू के बाद क्या हो जाएगा आपका, डिफर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, फिर डिफरेंट हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, आपका क्या हो जाएगा आपका दोस्त डिफर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो यहाँ पे देखिए चेयर पर्सन हैड टू क्या इन मीटिंग, तो क्या होगा डिफर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे डिफरेंस मतलब अलग 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 होता है, अंतर होता है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये अंतर, इसका मतलब ये अंतर, तो अप्रोप्रिएट हो जाएगा आपका, और आपका डिफर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 वाला देखिए जो टेबल लगेगा वही भरिएगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत सोचिए, हल्का सा कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि आप अगर इंग्लिश जानते हैं और नहीं जानते हैं फिर भी आप मतलब कि अगर नहीं जानते हैं, मैं कहने का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी आप छाट सकते हैं कि डिफरेंस कैसे हो सकता है, अलग अलग बात हो रहा है। चेयर पर्सन हैड टू क्या हो जाएगा, मीटिंग में कहूँ डिफरेंस मीटिंग होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा नहीं ना, आपका डिफर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका तो कोई मतलब कि नॉनसेंस वाला कहने का मतलब कि नॉनसेंस है, ऑप्शन वाला है। अब देखिए 8 वाला, यहाँ पे चूज करना है कि यहाँ पे सही क्या कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे पढ़िए। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है आपका, ही इज फॉन्ड ऑफ रीड नॉवेल्स, वो शौकीन है मतलब कि नॉवेल पढ़ने का, ठीक है ना। ही इज फॉन्ड बाय रीडिंग नॉवेल्स, ही इज फॉन्ड एट रीडिंग नॉवेल्स, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मतलब वो कोई है तो उसके बारे में बात हो रहा है कि वह शौकीन है, फॉन्ड मतलब शौकीन होना, ठीक है ना, शौकीन है नॉवेल पढ़ने का, ठीक है ना, उसे शौक है, शौकीन है वो पढ़ने का नॉवेल। तो क्या हो जाएगा आपका जो हम करेक्ट लिखते हैं या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं हम, ही बोलते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, वो आप रीडिंग मतलब कि नॉवेल पढ़ने का शौकीन है, ठीक है, शौकीन। आप किस चीज़ का शौकीन है आप भी होंगे पढ़ने का शौकीन। आगे देखिए, आई ब्लैंक्स है गो आउट फॉर अ वॉक, ब्लैंक्स यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है, यहाँ पे कौन सा जगह आपका वाज नॉट, आई वाज नॉट यहाँ पे होगा, या फिर शुड, या फिर डेयर, या फिर नीड। देखिए यहाँ पे आई वाज नॉट गो, यहाँ पे क्या आगे आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है वर्ब है, ठीक है ना। तो तो वाज वर्ब तो कभी लगाइएगा मत, यहाँ पे पहले ही बता दे रहे हैं हम। आई शुड मतलब यहाँ पे देखिए, अब अच्छा बात यहाँ पे बात हो रहा है कि आई शुड मतलब कि मुझे जाना चाहिए, किस लिए, वॉक पर, ताकि भाई मेरा गुड हमारा जो हेल्थ है सही रहे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई शुड गो आउट फॉर वॉक, मतलब कि हमें मुझे जाना चाहिए वॉक पर, टहलने के लिए, ताकि मतलब कि स्वस्थ रहें। तो आपका डेयर होगा, डेयर मतलब होता है हिम्मत करना, तो इसमें हिम्मत करने वाली बात कौन सा हो गया यहाँ पे, नीड मतलब ज़रूरी, ज़रूरी थोड़ी है आपको, बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे शुड मतलब कि चाहिए ही आपको, ज़रूरी थोड़ी है। अच्छा आपको खाना ज़रूरी है नहीं, हाँ ज़रूरी है खाना, अगर यहाँ पे तो रहता है यहाँ पे ना, यहाँ पे फूड के लिए होता है कि आई नीड फूड, तो यहाँ पे वी आई शुड फूड नहीं, मुझे फूड चाहिए नहीं, आई नीड फूड, हम लोग के यहाँ पे नीड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ रहता आई ब्लैंक्स रहता फिर रहता फूड, ठीक है ना, तो यहाँ पे नीड लगता, क्योंकि हम लोग क्या है ज़रूरी है फूड, ठीक है ना, नीड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाक है तो हम लोग को शुड मतलब चाहिए, ये हैबिट अच्छा है इसलिए हमको शुड लग जाएगा, ठीक है ना, हैबिट की बात हो रहा है यहाँ पे। चलिए आप समझ गए होंगे आप। 10 को देखिए, ही हैज़ हैज़ द ट्रेन अराइव्ड फी ब्लैंक्स एट द स्टेशन, तो यहाँ पे क्या होगा बाई एट इन या फिर फोर, मतलब कि मतलब ट्रेन मतलब पहुँचने की बात हो रहा है यहाँ पे। तो आपको कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बाबू, आपका हो जाएगा, बिल्कुल से बताएं, एट स्टेशन, स्टेशन पर ही तो आती है, स्टेशन के अंदर आती है, स्टेशन के लिए आती है, एट स्टेशन मतलब कि स्टेशन पर आती है, ठीक है ना। आपका बाई नॉनसेंस टाइप का है, इसको छोड़ दीजिए आप। द विंड ब्लैंक्स ओवर द ट्रीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ब्लो, ब्ली, फ्लू या फिर क्लू। क्लू मतलब सुराग होता है, फ्लू कोई वर्ड मीनिंग नहीं है, मतलब कि कहें तो नॉनसेंस टाइप का है। ब्ली, ब्ली मतलब कहते हैं ब्लो, ब्लो मतलब बजाना कहते हैं, और ब्ली मतलब बजाया, और ब्लो मतलब यही ब्ली ब्लो हो गया, दोनों ये क्या है इसका, ये थर्ड फॉर्म है, तो दोनों एक ही टाइप का है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, द विंड मतलब कि हवा, ओवर द ट्री मतलब ऊपर क्या है, हवा क्या है ट्री के ऊपर क्या बह रही है, ब्लो होगा कि ब्ली होगा कि फ्लू है या फिर क्लू होगा। तो यहाँ पे क्लू मतलब सुराग तो होगा नहीं, यहाँ पे आपका ब्लो और ब्ली में क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा ब्ली मतलब कि बहता है, ठीक है, यानी कि द विंड ब्ली द
बिली ओवर द ट्री, बस। 14 12 वाला देखिए, 12 वाला देखिए, 12 वाला, द पीपल स्पीक्स हिंदी इन बिहार। यहाँ पे कह रहा है कि पैसिव वॉइस में चुनिए। अब देखिए, जब पैसिव वॉइस जैसे यहाँ पे लिखला जाए तो याद रखिएगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा यूज, ठीक है ना। जिसमें इसमें जो जो भी वर्ब होगा वो क्या चेंज किसमें चेंज हो जाएगा आपका, वर्ब का थर्ड फॉर्म में। तो स्पीक का हो जाएगा स्पोकन, ठीक है। तो देखिए इसमें चूज करिए चारों में स्पोकन कौन है। देखिए सिखाते हैं कि यही मत सीखना तो है यहाँ पे कि कैसे छांटना है। देखिए स्पीक का स्पोकन होगा तो इसमें आपका स्पोकन है, इसमें स्पोकन आपका नहीं है, बी में स्पोकन नहीं है, इसमें है आपका स्पोकन, आपका ए और सी में स्पोकन है, बाकी दो को में नहीं है। अब देखिए, अब क्या हो, दोनों में कौन हो जाएगा, हिंदी स्पोकन इन बिहार, हिंदी बोला जाता है बिहार में। यहाँ पे लोग का तो यहाँ पे बातें नहीं हुआ है, इसलिए ये तो काटेगा पहला ही, यानी कि आपका सी हो जाएगा। पीपल आर स्पोकन हिंदी इन बिहार, यानी कि 12 का आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आया समझ में, आ गए समझिए। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पीपल की बात हो रहा है ना, पीपल का बात हो रहा है, तो अगर देखिए पीपल का अगर बात हो रहा है तो यहाँ पे पीपल जरूर यहाँ पे लीजिएगा, ठीक है। तो आपका सी यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपका ये तो हो सकता है, बहुत मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशन में हो सकता है कि आपका ए सही हो, अगर ए नहीं रहेगा तो ठीक है ना, आपका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगर ए नहीं दिया रहता तो आपका ए हो जाता है यहाँ पे सही, ठीक है। हिंदी स्पोकन इन बिहार, क्योंकि वहाँ के लोग हैं जो बोलेंगे तो कौन बोलेंगे, इंग्लिश लोग ही बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए 13 वाला, यू आर फिर बिलोंग्स टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टिंग या फिर रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्ट या फिर रिक्वेस्टेड, मतलब कि तुम्हें मतलब रिक्वेस्ट किया गया है गरीब को हेल्प करने के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यू आर रिक्वेस्टिंग, है ना, रिक्वेस्टिंग किया जा रहा है कि आप हेल्प करें, ठीक है, यानी कि आपका 13 का ही हो जाएगा आपका, ठीक है। 14 वाला देखिए, द मीटिंग वॉज कैंसल्ड आज, फिर यहाँ पे अपॉइंटेड ए मेंबर डिड नॉट टर्न अप, फिर ब्लैंक्स यहाँ पे है, ब्लैंक्स में क्या भरना है यहाँ पे, लिटिल फ्यू, लिटिल मतलब थोड़ा सा, फ्यू मतलब ना के बराबर, द लिटिल वही हो गया, और सब मतलब कुछ, तो आपका क्या हो जाएगा 14 में सम हो जाएगा, हो जाएगा सम। देखिए यहाँ पे सम क्यों होगा, द मीटिंग वॉज कैंसल्ड आज सेम इम्पोर्टेंट मेंबर डिड नॉट टर्न अप, मतलब वो नहीं टर्न अप किया तो क्या कहें, वो मतलब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सम हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ कुछ मेंबर के कारण, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट मेंबर, ठीक है, डिड नॉट टर्न अप, इसलिए। चलिए 15 वाला देखिए, द किल्ड द टाइगर, नहीं सॉरी, ही किल्ड द टाइगर, उसने बाघ को मारा किससे, तो गन से। तो आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि किससे मारा, तो मारा था बंदूक से ना, तो एट या फिर टू या फिर बीथ या फिर फोर्थ, याद रखिएगा वो मारा बंदूक से, यानी कि उसके साथ बंदूक जरूर होगा तभी तो मारा होगा, तो यानी आपका जब भी करेगा तो आपका विथ लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ही राइट विथ अ पेन बोलते हैं ना कि ही राइट, आप ही राइट विथ अ पेन ही बोलते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ही किल्ड द टाइगर विथ, ही किल्ड द टाइगर विथ अ गन, ठीक है, यानी कि विथ आपका हो जाएगा, ठीक है, साथ में है इसलिए। चलिए 16 वाला देखिए, द चिल्ड्रेन, 16 वाला देखिए, द चिल्ड्रेन ब्लैंक्स रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, फिर ब्लैंक से क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इज हैज आर फिर हैव, क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि बच्चों को क्या किया, रिक्वेस्ट किया गया कि बैठ जाएं, तो क्या रिक्वेस्ट, द चिल्ड्रेन हैज या फिर देखिए चिल्ड्रेन क्या यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आपका क्या यूज हो जाएगा, आपका क्या यूज होगा, हैव यूज हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक रहता तो आपका होता है यूज हैज, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका प्लूरल है, इसलिए आपका हैव हो गया, फिर हैव के बाद आपका भी थ्री यहाँ पे ही है, सही है ना। हैव के बाद भी थ्री याद रखिएगा, अगर नहीं आ रहा बनावे तो याद रखिएगा कि हैज़ के बाद भी थ्री रहना चाहिए, तो आपका आर रहता था, फिर यहाँ पे रिक्वेस्टेड रहता ना यहाँ पे, तो बिल्कुल गलत होता है यहाँ पे, और पैसिव तो है नहीं कि आपका आर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 17 वाला देखिए, सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, तो यहाँ पे चूज करेक्ट नेगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंसेस चूज करना है कि सोमरेश विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मतलब सोमरेश तुम्हें हमेशा याद करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव में, देखिए आपका बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा, सुमरेश डज नॉट रिमेंबर यू, ठीक है, आपका यहाँ पे बी होगा। देखिए
अब यहाँ पे आपका ए क्यों नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखा होगा कि सुमरेश विल नेवर फॉरगेट यू, वो तुम्हें कभी भूलेगा नहीं। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि विल ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हें याद करेगा, तो वो कभी वो तुम्हें याद करेगा, तो मतलब कि वो कभी याद नहीं करता यहाँ पे, ठीक है, आपका ये नेगेटिव हो जाएगा। सुमरेश डिड नॉट, नहीं किया, किया यहाँ पे किया का सेंस आ रहा है, तो आपका ए होगा नहीं, ठीक है। हैड का फिर वही आपका पास्ट में चला गया, तो आपका यहाँ पे ये सब नहीं होगा, बिल्कुल बी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए कि आपका इंडायरेक्ट वर्ब, इंडायरेक्ट नरेशन आपका है, लेकिन वॉइस आपका क्वेश्चन है वाला, तो बताइए कैसे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले अपने मन में थोड़ा सा देख लीजिए आप, फिर हम बताते हैं। आप देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ही सेड आई एम हैप्पी टुडे, वह बोला कि मैं खुश हूँ आज, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म में, क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ही सेड दैट ही वाज वेरी हैप्पी टुडे, यानी कि आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ही अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो आपका यहाँ पे ही लगेगा, ठीक है ना, दो जगह ही लगेगा आपका, ठीक है। आसन में ऐसे ध्यान दीजिएगा कि कोई यहाँ पे लड़का जब है, क्योंकि वो बोला है तो पास्ट बोला हो जाएगा, फिर कि ही सैड, वो मतलब कि अब साइड के साइड हो गया यहाँ पे डेट ही वाज, अब यहाँ पे क्या है हैप्पी टुडे। अब किसी थर्ड पार्टी को ना बोल रहा है कि उसने बोला था कि मैं खुश था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाज लग जाएगा, यहाँ पे था का सेंस में, ठीक है, पास्ट हो गया इसलिए। अब देखिए मैंने ऐसे बोला सी इज नॉट ब्लैंक सीट लुक्स, यहाँ पे क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी इज नॉट, वह नहीं है, सी लुक्स जैसे वह दिखती है, तो क्या सो टॉलर या फिर टॉल वैन या फिर टॉल एज टॉल इफ बट टॉल एज, तो क्या हो जाएगा आपका, वह नहीं है एज इफ एज टॉल इफ सी लुक्स, जैसा दिखती है जैसा दिखती है वैसा वो टॉल नहीं है, तो यानी कि आज इफ यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना, आज टॉल इफ आज लग जाएगा, ठीक है। सो नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। टॉल वेन, जबकि वेन मतलब जब हो जाता है, यहाँ पे जब वो आपका सब कुछ सेंस नहीं काम करेगा, यहाँ पे आपका आज लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो चलिए कि जैसा वो दिखती है उतना वो टॉल है नहीं, तो जैसा के लिए आपका हो जाता है आज, ठीक है, याद रखिएगा। देयर वर ट्री ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रोड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि देयर वर ट्री ऑन, एक मतलब ट्री था, फिर कहाँ पे, निदर या फिर नॉर या फिर इधर या फिर और, बहुत लोग इसको नाइदर पढ़ाता है, तो नहीं निदर नहीं पढ़ाते हैं इसको। देयर वर ट्रीज ऑन फिर ब्लैंक साइड ऑफ द रोड, तो क्या हो जाएगा, निदर या तो हो जाएगा, फिर आइदर मतलब या तो या फिर नॉर या फिर और हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आइदर, या तो साइड के है ना, साइड में है रोड के, ठीक है ना, या फिर रोड के बगल में है, फिर साइड में है, ऐसा करके, यानी कि आइदर आपका हो जाएगा यहाँ पे। 21 देखिए, ही ब्लैंक्स सेड दिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हर सेल्फ हो जाएगा या फिर देयर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ इट सेल्फ, हर सेल्फ मतलब खुद से, ठीक है ना, तो वो वह बोला या वह यह बोला, तो क्या ही हर सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त बताइए, कि वह बोला खुद से या फिर देयर सेल्फ उन लोगों से या फिर हिम सेल्फ। अब देखिए ही हर सेल्फ, तो यहाँ पे ही क्या है, कोई लड़का है, तो हर सेल्फ कैसे हो जाएगा, ये तो लड़की की बात हो गई। यहाँ पे सी रहता तो हर सेल्फ होता, लेकिन यहाँ पे क्या ही है, तो यहाँ हो जाएगा हिम सेल्फ, ठीक है। अगर यहाँ रहता सी, तो यहाँ क्या होता हर सेल्फ, ठीक है, याद रखिएगा, यही आपका मेन सोर्सेस है, ठीक है। यहाँ पर अगर सी तो हो जाएगा हर सेल्फ, अगर आएगा ही तो आपका हो जाएगा हिम सेल्फ, ठीक है। बाकी ये सब देयर सेल्फ मतलब कि प्लुरल के लिए है यहाँ पे, और इट सेल्फ मतलब छोटा कुछ चीज़ के लिए है, तो आप सब ये आपका होगा नहीं, आपका यहाँ पे सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। देखिए 22 वाला क्या कह रहा है, स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, मतलब कि तुम करो स्टडी, मतलब कि बहुत हार्ड करना आपको है स्टडी, नहीं तो फिर आप पास नहीं हो गए, ठीक है ना, ये रियल बात हुई है भाई। तो इसको कम्बिनेशन करना है, कि कम्बिनेशन यहाँ पे देखना है कि कौन मतलब कि सही है, इसी के जैसा कौन है। स्टडी हार्ड मतलब कि अध्ययन हार्ड करो, वी विल नॉट पास, तो फिर क्या हो जाएगा, तुम पास नहीं होगे, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका डी। कहने का मतलब कि स्टडी हार्ड, अध्ययन मतलब कि मेहनत परिश्रम अधिक करो, अदरवाइज नहीं तो क्या हो जाएगा, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, ठीक है। आया समझ में। आगे बढ़िए
यहाँ पे ये सब नहीं होगा। देखिए ये सब क्यों नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा इसको करते हैं एक्सप्लेन। यू विल नॉट पास एंड देखिए यहाँ पे यू विल नॉट, पहला ही यू विल नॉट पास एंड यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, ये सब क्या है, पढ़ने में सही नहीं लग रहा आपका, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका स्टडी हार्ड हो जाएगा फिर है, और मतलब बता रहा है इसके लिए कि अगर नहीं तुम करोगे तो तुम क्या हो जाएगा, पास नहीं होगा, तो यहाँ पे अदरवाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी पे ध्यान दीजिएगा, आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक है, आराम से। ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा आपका सी ही रहेगा। द क्वेश्चन ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन ब्लैंक से फिर आउट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या होगा, लीकिंग या फिर लीक्ड या फिर विल लीक, मतलब कि जो लास्ट एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन था वो क्या हो जाएगा, लीक आउट, लीकिंग या फिर क्या हो जाएगा, विल लीक। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लीक्ड, क्योंकि वो लीक्ड हो चुका है, लीक्ड होने का बात हो रहा है, तो हो चुका है, तो क्वेश्चन ऑफ लास्ट एग्जामिनेशन लीक्ड आउट है, मतलब कि वो लीक्ड हो गया, ठीक है। तो चल देखिए, ही ट्रेवल ऑल ब्लैंक्स द वर्ल्ड, कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि ही ट्रेवल मतलब कि वो करता है क्या, ट्रैवल करता है, ठीक है। ट्रैवल्ड, ही ट्रैवल्ड मतलब कि ट्रैवल्ड किया, ऑल ब्लैंक्स फिर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का, ठीक है। तो इन या फिर ओवर या फिर विथ या फिर ऑफ, तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बताएं आप, कैसे सही बता दिए, ओवर हो जाएगा कि पूरे वर्ल्ड का वो क्या किया, यात्रा किया। चलिए देखिए 25 वाला, सी फिर ब्लैंक से हार्ट विल क्रॉसिंग द रोड, गोट डीड या फिर हैड या फिर वेर, मतलब उसे चोट लग गया जब वो मतलब क्रॉस कर रहे थे रोड को, तो क्या उसे चोट लग गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा, लग गया है, तो क्या हो जाएगा, कहने का मतलब आपका कि लग गया है, लग गया तो मतलब कि उसको मिल गया है चोट, तो चोट मिल गया यानी कि गोट है ना, डिड तो होगा नहीं, यहाँ पर तो पास्ट फॉर्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे गोट होता है कि मतलब कि आई गेट हर्टेड, मतलब गेट लगता है, ठीक है, याद रखिएगा, गेट ही लगता है, इस सब का आपका सेंस नहीं होगा, ठीक है, कि आई गेट हर्टेड मतलब मुझे चोट लग गया, ठीक है, या मैं चोटिल हो गया, ऐसा कुछ। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ इतना मतलब कि बेहतरीन तरीके से आप कथी करवा रहे हैं, क्लियर करवा रहे हैं, इतना कौन करवाएगा बताइए, इतना बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं आप क्या कहिए कि आप बस देख रहे हैं वीडियो को, सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, ऐसे थोड़ी होता है यार, कर लीजिए सब्सक्राइब, इतना मेहनत से कर रहे हैं। आपका कितना देरी हो गया, आपका हो गया कम से कम 20 मिनट हो गया, 20 मिनट में आपका कराया मात्र 25 क्वेश्चन, सोचिए कितना क्लियर कर रहे हैं आपका। अंत आप अब तक जो कोई और आता 100 क्वेश्चन आराम से करा देता 20 मिनट में, ABCD करा के, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपका क्लियर कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, तो गुरदक्षिणा बनता है मेरा सब्सक्राइब और थोड़ा सा शेयर, ठीक है। चलिए फिर ब्लैंक से यहाँ पे हैबिट ऑफ स्मोकिंग, गिव इनटू या फिर गिव अप या फिर गिव ऑफ या फिर गिव एट। देखिए हैबिट ऑफ स्मोकिंग मतलब कि स्मोकिंग मतलब कहने का मतलब कि धूम्रपान करने का जो आदत है, गिव अप मतलब कि छोड़ना होता है, गिव इनटू का मतलब यहाँ पे छोड़ना नहीं होगा, यहाँ पे गिव अप का मतलब छोड़ना होता है, तो गिव अप का मतलब छोड़ना, गिव अप द हैबिट ऑफ स्मोकिंग मतलब कि छोड़ देना चाहिए, छोड़ना चाहिए क्या, स्मोकिंग का आदत, ठीक है, यानी कि गिव अप मतलब छोड़ना होता है, यानी कि आपका है जगह यहाँ पे बी। ये सब नॉनसेंस ऑप्शन है, याद रखिएगा कि गिव अप मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। 27 देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे चूज करना है करेक्ट स्पेलिंग इम्प्रूवमेंट का, तो कौन सा सही होगा, कितना सिंपल दिया आपको, सोच लीजिए एग्जामिनर को आपको ऊपर क्या आ रहा है, तरस आ रहा है कि इतना हार्ड नहीं देना चाहिए, अब थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, थोड़ा सा इजी कर देते हैं, तो बताइए इम्प्रूवमेंट का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आपका हो जाएगा IMPROVEMENT। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है बाबू सुधार, क्या होता है, सुधार होता है। अब देखिए, ही सेड ही इज प्लेइंग टेनिस, वह बोला कि क्या वो खेल रहा टेनिस, तो इसका क्या होगा इनडायरेक्ट में क्या आपका बोलेगा, वो आपको ए बोलेगा, क्या बोलेगा, आपको ए बोलेगा कि ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस। क्या बताना था आपको कि जब ऐसा कुछ रहे तो यहाँ पे कर दीजिएगा आप, ही सेड रहेगा तो आपका सेड टू रहेगा तो थोड़ा मजा लगेगा, लेकिन अब सेड यहाँ पे है तो सेड का सेड रहेगा, दैट ही वाज प्लेइंग, यहाँ पे क्या कर रहा था, खेल रहा था ना, खेल रहा है, यहाँ पे रहा है तो यहाँ पे रहा था हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर प्रेजेंट में यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो पास्ट में हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बीत गया था यहाँ पे, याद रखिएगा कि ईज रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा वाच, ठीक है, इतना याद रखिएगा बस। आगे देखिए 29 वाला, वी सॉ द ट्री ब्लैंक से विथ फ्रूट्स, हम लोगों ने मतलब कि पेड़ देखा
लेडन, लेडन मतलब होता है लदा हुआ, ठीक है। लीड या फिर लीडिंग या फिर लेड विथ फ्रूट्स, हमने एक पेड़ देखा फल से लदा हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही बताया लेडन, मतलब कि लदा हुआ, लदा हुआ मतलब फलों से हमने एक पेड़ देखा, ठीक है। नन बट ब्लैंक्स है ब्रेव डिजर्व द फेयर, फिर यहाँ पे क्या करना चूज द करेक्ट ऑप्शन, द या फिर ए या फिर एन या फिर नो आर्टिकल। नन बट आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब भर के देखिए एक बार, आप खुद से ट्राई करिए कि अगर हम यहाँ पे द भरते हैं द ब्रेव डिजर्व ऑफ द फेयर, तो यहाँ पे कुछ ठीक लग रहा है, ठीक है। अगर ए लगाते हैं तो ब्रेव के पहले ए लगा रहे हैं तो बहुत नॉर्मल टाइप का लग रहा है, ब्रेव का जब बात हो रहा है थोड़ा सा द लगाइए ताकि हम लगे कि हाँ एलिगेंट है थोड़ा, है ना, शानदार है। तो आपका यहाँ पे ब्रेव के हिसाब से आपका यहाँ पे द लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है। तो अब देखिए 31 वाला, ही डिल्थ वेरी पोलाइटली विथ मी होगा या फिर देखिए हम पहले ही विथ बोल दिए, मुँह से निकल जाता है, ठीक है ना, सही आंसर है जो निकलता है मुँह से। तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट हम बोलिए दिए, यहाँ पे विथ हो जाएगा आपका विथ मी, आप बोलेगा तो खुद से आपको पता चल जाएगा। एट मी होगा मेरे पर होगा कि मेरे पास नहीं, मेरे साथ, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, फार मतलब दूर से होता है कि, तो अब इन मतलब अंदर, तो ये सब तो आपको समझ रहे हैं कि नॉनसेंस टाइप का हो जाएगा। ऐड मतलब पर, चाह के थोड़ी ना आपको पर डील कोई कर रहा है बढ़िया से, विथ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, कितना सिंपल है। आगे देखिए 32 वाला, और हमको सर बताइएगा कमेंट में कि आज तक ऐसा कोई इंग्लिश पढ़ाया था क्लास 12 वालों के लिए खास करके। ऐसे तो कम्पिटेटिव का होता है जब बढ़िया बढ़िया अच्छे से पढ़ाते हैं, पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं 12th का, कितना सही से कोई पढ़ाता है ये बताइए खाली हमको, बस हमको जानना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वंस इन अ ब्लू मून। देखिए वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। आप भी किसी को बोल सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून, कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब होता है एन इवेंट डेट हैपन्स इनफ्रेक्वेंटली। फ्रेक्वेंटली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फ्रेक्वेंटली, देखिए फ्रेक्वेंटली कहने का मतलब होता है आपका, देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनफ्रेक्वेंटली ना, फ्रेक्वेंटली का मतलब समझिए, फ्रेक्वेंटली इन हटाइए, यहाँ पे फ्रेक्वेंटली का मतलब सिर्फ होता है बार बार, पर यहाँ पे इनफ्रेक्वेंटली का कहने का मतलब हो गया कभी कभी। तो देखिए इसका जो मेन मीनिंग होगा वंस इन अ ब्लू मून, कहने का मतलब कि ब्लू मून में थी, ब्लू स्काई में एक मून, तो मतलब कहने का मतलब कि नहीं कि बस बहुत छोटा सा चीज़, ठीक है ना। अगर बहुत बड़ा आकाश है उसमें एक छोटा सा एक मून है तो नहीं लगता है कि एकदम बस उतना बड़ा आकाश में एक मून तो बहुत कम लगता है कि नहीं लगता है। तो कहने का मतलब एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, वैसा है, वैसा मतलब कि इवेंट, वैसा मतलब कि इवेंट जो मतलब कि बस एक ही बार होता है, ठीक है ना, या फिर कभी कभी होता है, ठीक है ना। इनफ्रीक्वेंटली का मतलब होता है कभी कभी, क्या होता है इसका मतलब, कभी कभी होता है, क्या होता है कभी कभी, ठीक है। वही अगर फ्रिक्वेंटली का मतलब पूछा जाए तो आपको हो जाएगा बार बार, ठीक है। चलिए बात को समझ पाएंगे आप बढ़िया से, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पे। बात को सिर्फ समझिए, द मून इज ब्लू, यहाँ पे नॉनसेंस टाइप का सब ऑप्शन वाला है, कहाँ से आपका हो जाएगा आपका। अब देखिए 33 वाला, चूज द ऑड वन आउट, यहाँ पे एक और चुनना है जो मतलब कि देखिए 3 तो है सही, लेकिन चौथा यहाँ पे मतलब कि मेल नहीं खा रहा है। जैसे कि चेयर हो गया, बैठने के लिए टेबल हो गया, रख के पढ़ने के लिए बेड हो गया, बैठने के लिए पुल हो गया, क्या आपका पुल, पुल क्या होता है, पुल जो वो जो पुल होता है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा 33 का, आपका डी हो जाएगा। ये सब क्या है, हम हमारे लिए यूज का चीज़ है, इस पे बैठते हैं, इस पे भी टेबल पे भी बैठ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। और बेड क्या होता है हमारे मतलब कि हमारे सब रूम में होता है, पर ये पुल कहाँ होता है, बाहर होता है, तो आपका ये पुल हो गया नहीं यहाँ पे, इसलिए क्या है और हो जाएगा यहाँ पे 34। देखिए ब्लैंक से इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर अ वॉक, विच या फिर हुज या फिर यहाँ पे हु या फिर हुम, बताइए। हम सारा बताएंगे क्यों कैसे हो रहा है, अभी सारा बता रहे हैं अभी। देखिए यहाँ पे कोई तो होगा जो मतलब कि कुत्ते को लेके जाएगा वॉक पे, तो यहाँ पे देखिए विच इज गोइंग, यहाँ आदमी ना है, आदमी के लिए हु इज होगा, ठीक है। विच मतलब होता है कौन, विच मतलब कौन, तो यहाँ पे चूज करने का तो बात हो नहीं रहा है। यहाँ पे विच किसके लिए यूज करते हैं, जब किसी को चुनना होता है। हुज मतलब किसका होता है, तो किसका तो यहाँ पे होगा नहीं कि किसका लेके जा रहा है टहलाने के लिए कुत्ता को वॉक पे, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हुम मतलब किन को होता है, तो यहाँ पे हु होगा, ठीक है ना। आदमी है तो यहाँ पे हु बिल्कुल यूज होगा यहाँ पे कि हु इज गोइंग टू, हु इज गोइंग टू, हु इज हु इज गोइंग टू टेक द डॉग फॉर वॉक, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपका। देखिए 35 वाला, चूज द करेक्ट नेम ऑफ डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब क्या होता है,
डिलीशियस कहने का मतलब था स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट इसमें और कौन लिखा हुआ है, साइन मतलब कि इसी के जैसा मीनिंग, पर्यायवाची बोल सकते हैं, तो आपका टेस्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्टी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौर का मतलब खट्टा होता है, तो आपका तो होगा नहीं। एंटोनिम हो सकता था पर यहाँ पे होगा नहीं, अभी टेस्टी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। सेवन में पूछा था आपका टेस्टी हो जाएगा। डिलीशियस का मतलब टेस्टी, और टेस्टी मतलब भी टेस्टी होता है, तो कहने का मतलब हो गया। चलिए 37 वाला, सॉरी 36 वाला, एंटोनिम ऑफ क्लीवर। क्लीवर का मतलब होता है चालाक, तो चालाक का क्या हो जाएगा आपका, अब वह चालाक है, तो इसका उल्टा हम क्या बोल सकते हैं कि वह क्या है, सोचिए 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 सोचिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वह स्टूपिड है मतलब कि भद्दा है, पागल टाइप का है, स्टूपिड है, स्टूपिड इंसान है, मूर्ख टाइप का है ना। कनिंग का मतलब चतुर होता है यहाँ पे। अगर पूछता सिनोनिम तो आपका ये वाला सी होता, लेकिन यहाँ पूछा एंटोनिम तो आपका हो जाएगा डी, ठीक है। नोटी मतलब नटखट होता है, एंग्री मतलब तो जानते ही हैं, गुस्सा। अब देखिए 37, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी इज मैरी विथ अ डेंटिस्ट, या फिर सी इज मैरी बाय डेंटिस्ट, मतलब कि वो डेंटिस्ट से शादी की है, तो शादी किया ना, साथ में शादी की होगी ना, अकेले शादी की नहीं होगी, या फिर किसी के द्वारा शादी तो हुआ नहीं होगा। तो आपका कहने का मतलब कि सी इज मैरी विथ अ डेंटिस्ट। आप ये बोल सकते हैं कि आई एम मैरिड विथ माई गर्लफ्रेंड, ठीक है, बाई नहीं होगा, ठीक है ना, टू गर्लफ्रेंड नहीं होगा, विथ शादी तो साथ में होता है ना, ये छोटिया है, आई छोटुआ है, ठीक है, तो शादी दोनों को हो गया, ठीक है, तो विथ हो जाएगा यहाँ पे। 38 देखिए, द फोन इज रिंगिंग, या फिर रिंग्स, या फिर रैंग, या फिर रैंक्स, या फिर रंग, तो बताइए क्या हो जाएगा। तब फोन है तो रिंगिंग ही करेगा ना, रिंग्स मतलब बजता है, या फिर रैंक्स मतलब कि बजता वही हो जाएगा, ठीक है। रैंक्स मतलब बज चुका, ठीक है ना, रंग होगा फिर, तो रंग बज चुका यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला रंग मतलब बज चुका, रिंग्स मतलब वर्ब का क्या हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, रिंगिंग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 38 क्या हो जाएगा आपका रिंगिंग, कि फोन क्या होता है, बजता है यहाँ पे, तो बज रहा है, तो यहाँ पे बजता तो है, ठीक है, बजता है, लेकिन यहाँ पे फोन बजेगा अभी, ठीक है, कि फोन बज रहा है यहाँ पे, तो बोलेंगे कि फोन इज रिंगिंग, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऐसे बोलते नहीं हैं, मम्मी फोन इज रिंगिंग मतलब कि फोन रिंग कर रहा है, ठीक है। 39 देखिए, 39, बर्ड कैन फ्लाई बट डॉग, पक्षी उड़ सकती है पर कुत्ते, यहाँ पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताएंगे कि ये वाला होगा तो क्यों होगा, ये भी बताएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। कांट होगा, देखिए कांट क्या होगा, सोच रहे हैं सर विल काहे ना हुआ, सर मे काहे ना हुआ, स्टूडेंट काहे ना हुआ। अब देखिए यहाँ पे, अब कुत्ता तो कभी उड़ नहीं सकता है, तो डायरेक्ट कांट ही मारेंगे। अब विल नॉट, अब उड़ेगा नहीं, कुत्ता नहीं, मतलब कि कुत्ता इसका मतलब हुआ कि विल नॉट मतलब कि कुत्ता उड़ेगा उड़ेगा नहीं, कहने का मतलब कि कुत्ता कभी कभी उड़ता है, अभी नहीं उड़ेगा। तो आपका कभी हो सकता है, मतलब कि कभी कुत्ता उड़ता है, डायरेक्ट मारिए कांट, ठीक है। मे नॉट मतलब शायद नहीं उड़ सकता है, कुत्ता उड़ता ही नहीं है, शायद क्या बात छोड़िए ना महाराज, आप शायद की बात छोड़िए ना, कुत्ता उड़वे नहीं करता, तो मे नॉट नहीं होगा। शुड मतलब कि चाहिए का, यहाँ पे कुत्ता को नहीं उड़ना चाहिए, अरे उड़ता ही नहीं है, सिंपल सी बात है कि कांट, यहाँ पे काउंट हो जाएगा, नहीं होता है, ठीक है। बस उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस जो करेक्ट है, जो करेक्ट है, कुत्ता नहीं उड़ सकता तो नहीं उड़ सकता है। और ये देखिए चूज द मिस स्पेल्ड, यहाँ पे जो गलती है आपका चूज करना है, तो आपका जो गलती है वो कौन हो जाएगा आपका, बताइए। चलिए हम बताते हैं आपका एक एक करके स्पेलिंग इसका हिंदी क्या होता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है। एड्रेस का मतलब होता है पता, एडिक्शन का मतलब होता है क्या, आदत होता है, ठीक है। अधीर का मतलब होता है पालन करना, या फिर ओबे कह सकते हैं इसको। तो बताइए 40 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अधीर का मतलब क्या होता है, पालन करना, अधीर का मतलब क्या होता है, पालन करना, और क्या होता है, पालन करना होता है। देखिए बताते हैं आपका, अधीर का मतलब पालन करना होता है, पर सॉरी 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 सॉरी, अधीर का मतलब होता है पालन करना, लेकिन ये इसका स्पेलिंग सही है। एडिक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है, अगर एडिक्टेड कोई है तो ADD होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, यानी कि आपका सी होना चाहिए ऑप्शन आपका, यानी कि जो गलती कौन है, सी आपका गलत है, ठीक है। डी बिल्कुल सही है आपका, बी भी सही है, और ए भी सही है। एडिक्शन का होता है ADD, ठीक है, ADI नहीं होता है, ADI का मतलब कुछ होता ही नहीं है, इसलिए आपका गलत कौन है, सी है, इसलिए 40 का आंसर आ जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए 41 देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हारमोनी। हारमोनी का स्पेलिंग जो है आपका सही कौन होता है, शांत टाइप का, शांत स्वभाव का होता है हारमोनी, मतलब शांति व्यवस्था मतलब कायम करना टाइप का होता है। तो हारमोनी का जो स्पेलिंग होगा आपका सही बाबू कौन हो जाएगा आपका,
याद रखिएगा इस मन में, याद वर्ड मीनिंग याद करने का चीज़ है। HORMONY यानी कि आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। 42 देखिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। वैसा साउंड जो हम मतलब कि सुना नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं बताइए। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है ये। इनऑडिबल, जिसे सुना नहीं जा सकता है उसे इनऑडिबल कहते हैं, ठीक है। ऑडियो देखिए, नहीं बोलते हैं कि ऑडियो बज रहा है, पहले आप मोबाइल में देखते होंगे कि ऑडियो बज रहा है, ऑडियो मतलब कि सुनने लायक, और इनऑडिबल मतलब नहीं सुनने लायक। अब देखिए 43 वाला, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका, मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता। ब्लैंक्स यहाँ पे ब्लैंक्स है। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आइदर एंड बिकॉज देन, बताइए क्या मजबूरी रही होगी बेचारे का। बिकॉज, मैं किसी कंट्री मतलब कि मैं अफ्रीका नहीं जान चाहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। देन मतलब तब होता है, तब यहाँ पे भराएगा, तब कभी हो सकता है। और मैं अपने देश से प्यार, मैं अफ्रीका नहीं जाना चाहता हूँ और मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। कोई बोलने का सेंस हुआ थोड़ी। या भी नहीं होगा आपका, ठीक है। अब देखिए ना, भर खुद देखिए ना, या भरिए और भरिए और भरिए और क्योंकि भरिए, क्योंकि सूटेबल खा जाएगा। देन मतलब तब होता है, देन मतलब तब होता है। भर के देख लीजिए आप खुद है, समझ में आ जाएगा। समझे हैं। अब देखिए 44, विच ऑफ दिस टू पेन इज, फिर ब्लैंक्स है यहाँ पे। गुड बेटर मोर, या फिर गुड बेटर मोर गुड, या फिर मोर बेटर, कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन बताइए 44 का। आपका हो जाएगा बेटर। मोर गुड नहीं होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है। जब भी होता है कंपैरेटिव डिग्री में, गुड होता है, गुड बेटर बेस्ट होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे गुड नहीं होगा, यहाँ पे गुड नहीं होगा। मोर गुड तो होता ही नहीं है और मोर बेटर होता नहीं है, बस होता है वे जो बेटर होता है। बेटर, मोर गुड नहीं, कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं कि मोर गुड, ही इज मोर गुड। अरे सीधे बोलो बेटर, मोर गुड नहीं होता है दोस्त, ठीक है ना। अब यहाँ पे गुड काहे नहीं हुआ आप सोच रहे होंगे। गुड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन है, कि पूछ रहा है कि कौन पेन मतलब कि सबसे अच्छा है। बेटर होगा था ना, बेटर पूछ रहा है। अब दो पेन में कोई भी एक बेटर ही होगा ना, तो इसलिए आपका बेटर हो जाएगा। गुड तो होगा नहीं, फिर गुड तो फिर दोनों हो गया। बेटर खोजने के लिए आपका क्या चाहिए, आपका कोई मतलब सबसे बढ़िया खोजने के लिए आपका बेटर का यूज होगा, ठीक है। 45 देखिए, चूज द ऑड वन आउट, जो मतलब कि ऑड है, जो मतलब मैच नहीं कर रहा चारों में, उसको क्या करना है, चुनना है। 3 तो ठीक ठाक है, पर बाकी एक क्या है, फालतू है। देखिए बॉक्सिंग का मतलब मारपीट मुक्का वगैरह, रेसलिंग में उठापटक होता है, कराटा भी उठापटक होता है, पर लॉन्ग जंपिंग ये सब मारपीट से अलग है, इसीलिए आपका डी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 46 देखिए, दिस क्वेश्चन आर वेरी इजी, फिर ब्लैंक्स है, आर दे या फिर आरंट दे। देखिए आपको जस्ट ऊपर होता था ना अभी हम, कि जब यहाँ पे रहेगा आर तो हो जाएगा आरंट, क्वेश्चन टैग से है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा अरंट। देखिए अरंट किसमें है, इसमें एक अरंट दिख रहा है आपका, इसमें है ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है ये नहीं है। तो कहने का मतलब बी आपका हो जाएगा आंसर सही। देखें तुरंत पकड़ा गया आपका क्वेश्चन टैग से, बता रहे थे ना कि तुरंत हो जाएगा, समझते काहे नहीं है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू ब्रेक द आइस। देखिए इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रेक द आइस मतलब कि आइस को तोड़ना। कहने का मतलब क्या हुआ, कोई थे स्ट्रॉन्ग मैन, या फिर स्टार्ट अ क्वारल, झगड़ा स्टार्ट करना, या फिर द ब्रेक द ऑकवर्ड साइलेंस, बेढंगा जो शांति है उसको मतलब कि वो करना, तोड़ना, या फिर बिकम वायलेंट, या फिर वायलेंट करना मतलब कि मारपीट करना, या फिर ऐसा कुछ काम करना जो मतलब कि कुछ खराब हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, टू ब्रेक द, इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, टू स्टार्ट क्वारल, आइस कर देना, टू ब्रेक द आइस का मतलब। देखिए 48 वाला, आई एम, फिर क्या हो जाएगा, हैज होगा, या फिर पीस ऑफ केफ है, फिर हैव, या फिर हैड, या फिर हैविंग, बताइए। बिल्कुल सही बताएं आप, हैविंग होगा। हैविंग का मतलब अब होता है लेना, खाना टाइप का होता है, ठीक है ना, कि आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, मतलब कि मैं लिया एक पीस ऑफ केक का, ठीक है ना। यहाँ पे भर्ब नहीं भरा रहा है, यहाँ पे खाने की बात हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, हैविंग का मतलब खाना होता है। ये आपका हैज, ये हैज है ना आपका, हैज, ये मतलब ये मत सोचिए कि यहाँ पे जो भर्ब का यहाँ पे यूज हो रहा है वो नहीं है, ठीक है ना। हैविंग खाने का यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो गया है आपका। चलिए हैविंग का मतलब यहाँ पे खाना है, ठीक है। ग्रीन चिली इज वेरी रिच ब्लैंक से विटामिन सी, ऑफ या फिर अबाउट, ऑन या फिर इन, क्या हो जाएगा आपका,
इन होगा कि ग्रीन चिल्ली है जो बहुत है विटामिन, मतलब विटामिन सी में क्या है वो रिच है, तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑफ का तो होगा नहीं, अबाउट मतलब के लिए हो जाएगा, भर के देख लीजिए, सुटेबल ही नहीं लगेगा आपको। 51 देखिए, ही डज नॉट बिलोंग से एनी कंट्रोल ओवर हिज एंगर, वो मतलब कि अपना एंगर को मतलब कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपका कौन हो जाएगा, हैज़, हैव, हैड या फिर विल हैव, क्या हो जाएगा आपका। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सही बताएं, ही डज नॉट हैव, ठीक है। डज नॉट का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैव लग जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता था ही हैज लगता है यहाँ पे, पर यहाँ पे डज नॉट लग गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हैव लग जाएगा। यहाँ पर ही के रहता बगल में, यहाँ पे भरने के लिए तो आपका हो जाता है हैज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो आप ऐसा क्या करेंगे, आप बी भरेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 100 क्वेश्चन तो करेंगे, पर मेरा गला सूख रहा है, अगले वीडियो में पूरा 100 हम कर लेंगे। आपका हमें कमेंट का इंतज़ार है कि सर आप पूरा करा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो हम क्या क्या करेंगे, आपको आगे तक पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत आगे तक पढ़ाएंगे, पूरा एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, क्योंकि आपका बस कमेंट का इंतजार है हमको। क्योंकि जब कमेंट करेंगे तब हमको उत्साह मिलेगा, खुशी होगा कि हाँ बच्चा को पसंद आया वीडियो, चलो आगे बनाते हैं। तो आपका कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। यहाँ तक अगर देखें वीडियो तो इसके लिए शुक्रिया और थैंक यू, बताइए कि हाँ कैसा पढ़ाएं हम, कैसा आपको लगा और कैसा आपको समझ में आया, ऐसा कोई पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ठीक है। और आपको 51 का आंसर है, जो भी आपको समझ में आए आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। गलत सही जो भी है ले जाइएगा मत, सही करने से ही, गलत करने से ही सही होता है, इसलिए आपका 51 का जो कमेंट का आंसर है आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 51 का जो 51 क्वेश्चन का जो आंसर है दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन के साथ, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए अपने परीक्षा का।